हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। क्लास 11th का आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिकैप मिलेगा क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी, यानी हिंदी में बोले तो अवकलनीयता आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को आसानी से सीखेंगे। बहुत आसान है और इस चैप्टर में कैलकुलस का जो ये पार्ट है आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली यार हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बेसिक से मैं आपको अंदर से बताऊंगा। देखो, जो चैप्टर होता है सभी लगाते हैं, चैप्टर तो सब लगा देते हैं, इधर उधर करके लग जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको अगर अंदर से सीखना है तो इन बेसिक्स वीडियो को आपको जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 5.2 से पहले हम बेसिक्स यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी जानने से पहले, अवकलनीयता जानने से पहले हमको ये चीज़ जानना जरूरी होगा कि डेरिवेटिव डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, ये चीज जानना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। बोल सकते हैं इसके बिना हम डिफरेंशिएबिलिटी नहीं जान पाएंगे। तो हम जानते हैं यार डेरिवेटिव क्या होता है। तो मैं बोल दूं कि चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है, यहां पर मैं इस चीज को लिख दे रहा हूं, चेंज इन वाई। अभी आप इन चीजों को समझोगे। देखो, नई नई चीजें, फिर से मैं वही डायलॉग बोलूंगा कि नई चीजें हैं, थोड़ी सी आपको समस्या होगी, लेकिन बाद में आप आराम से सीख जाएंगे, ये आपको पता है। ठीक है, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है, स्मॉल चेंज इन एक्स मतलब क्या हो रहा है कि y चेंज हो रहा है लेकिन x भी चेंज हो रहा है, लेकिन x क्या हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। बात समझ आ रही है? चलो, नहीं आ रही है तो यहां पर देखो, इसी के माध्यम से आपको यहां पर क्लियर होगा। ठीक है, ये कोई आपका ग्राफ है f(x), कोई आपका फंक्शन है। ठीक है, जिसको f(x = y) मैंने लिख दिया, ये क्यों इक्वल होता है आपको पता है। ठीक है, ये कोई आपका फंक्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, एक x ए पॉइंट ले रहा हूं। ठीक है, और यहां पर मैं x1 ले रहा हूं और ये x2 मान ले रहा हूं, और यहां पर मैं y1 मान ले रहा हूं और ये y2 मान ले रहा हूं। ठीक है, मान रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेट कर सकता हूं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो, ये कोई पॉइंट मैंने इस पर ले लिया था। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे बताना है डेरिवेटिव क्या होता है, जिसको आप लोग नॉर्मली पढ़ते हो dy/dx। ठीक है, यही तो पढ़ते हो, काफी बार आपने इन चीजों को पढ़ा होगा, लेकिन कभी आपके माइंड में जरूर आया होगा कि ये dy/dx होता क्या है। तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं यहां पर आपको यहां पर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो, x क्या है, x को तो मैंने काफी दूर ले लिया, x मैं यहां पर ले लेता हूं और दूसरा वाला x2 यहां पर और x1 यहां पर मैं ले रहा हूं। ठीक है, मैंने यहां पर बगल में ले लिया, और जो y1 है ये यहां पर, और y2 मान के चलिए मैं यहां पर ले रहा हूं। ठीक है, तो देखिए आप y में कितनी चेंजिंग हो रही है और x में देखिए कितनी स्मॉल क्वांटिटी चेंज हो रही है, कितनी स्मॉल क्वांटिटी यहां पर चेंज हो रही है। बात समझ में आ रही है? मतलब जो चेंजिंग हो रही है x में बहुत ही कम और y में बहुत ही ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा y अपान डेल्टा x। और आपको पता है कि x बहुत छोटा है, इसीलिए लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो कर देते हैं, यानी स्मॉल क्वांटिटी। जीरो मतलब क्या होती है, बहुत छोटी क्वांटिटी, इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, जो चेंजिंग हो रही है, देखिए dy/dx इसको लिखते हैं, तो यहां पर मैं डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स लिख रहा हूं, और लिमिट यहां पर क्या है, जो डेल्टा एक्स है ये टेंस्ट कर रहा है जीरो की तरफ, यानी ये क्या है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, आपको ये चीजें आई होप क्लियर हो रही होंगी। तो मैंने आपको यहाँ पर ये चीजें बताई, अब आप इन चीजों से रिलेट कर पा रहे होंगे जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है, समझ आ रहा है? बहुत आसान है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब चलिए फार्मूला जान लेते हैं। अभी तो मैंने आपको यहाँ पे डेरिवेटिव बता दिया कि डेरिवेटिव क्या होता है। बेसिकली कोई चेंजिंग होती है जिसमें y क्या होता है, कुछ ज्यादा चेंज कर लेता है, और x उसके अपेक्षा में उसके अकॉर्डिंग बोला जाए तो थोड़ी सी कम चेंजिंग होती है। ठीक है, चलो, तो इन चीजों को हटाते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लें डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। ठीक है, किसी पॉइंट पर हम लोग डेरिवेटिव चेक करते हैं। ठीक है, तो क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, बस देखना आप। देखो, इसके पहले मैंने आपको कंटिन्यूअस पढ़ा था, कंटिन्यूटी। ठीक है, वहां पर कोई एक आप लाइन लेते थे, कोई एक पॉइंट x मान लीजिए 1, ये 1 है। ठीक है, मैंने कोई पॉइंट लिया, यहां पर हम लोग क्या करते थे, इस पॉइंट के इधर थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर हम लोग चेक करते थे। वो क्या है,
LHD क्या है, कुछ जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तभी तो हम बताते थे कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। हम लोग क्या करते थे, LHL चेक करते थे थोड़ा सा इधर, ठीक है, ये RHL हो जाता था। और इधर जब इस पॉइंट के थोड़ी सी इधर हम जो लोग चेक करते थे तो वो LHL हो जाता था। सेम चीज हमको इसमें डेरिवेटिव में भी यही करना है। मैं आपको बताता हूँ करना क्या है, ठीक है। जो फार्मूला आपने ये पढ़ा होगा FA माइनस एच माइनस FA अपान में माइनस H, वही फार्मूला मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, तो बस आप देखते जाना, ठीक है। चलो डेरिवेटिव एट अ पॉइंट हम लोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली आप ये जानते हैं किसी पॉइंट पर भी हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है, एट ए पॉइंट, ठीक है। बातें आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी यार, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट हम लोग चेक कर रहे हैं, तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। कोई फंक्शन आपका है fx इज इक्वल वाई, ठीक है, ये आपका कोई फंक्शन है। और हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलो ये हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल ए, फिर से वही काम करते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। अब देखो मैं थोड़ा सा इस पे भी x इज इक्वल 1 में ले रहा हूँ, ठीक है। अब की बार मैं क्या करूंगा, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट चेक कर रहा हूं, तो उस पॉइंट के मैं उस तरफ भी चेक करूंगा और इस तरफ भी चेक करूंगा। तो मैंने पॉइंट क्या लिया है, एट अ पॉइंट मैंने x इज इक्वल ए लिया है। इन चीजों को ध्यान रखना, मैंने एट x इज इक्वल ए लिया है, ठीक है। तो मैं ए के इधर चेक करूंगा और एक के इधर चेक करूंगा, ठीक है। तो x के जब मैं थोड़ी सी स्मॉल क्वांटिटी आगे चेक करूंगा तो वो हो जाएगा x प्लस एच, और इधर मैं थोड़ी सी स्मॉल क्वांटिटी चेक करूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस एच, ठीक है, समझ आ रहा है। और ये जो पूरी दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ये x इज इक्वल ए है, ठीक है। ध्यान से समझना इन चीज़ों को, नई कन्फ्यूजन आपको जरूर क्रिएट होगी। अगर आपको होती भी है तो एक बार फिर से देख लेना, सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी, ठीक है। चलो ये क्या करते हैं, हम कोई पॉइंट ले लेते हैं FA, ठीक है, क्योंकि भाई x में जब हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं x प्लस एच, देखो पहले तो हम यहाँ पर fx लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि दूसरी लाइन मेरी fx है y वाली। अब fx लिखो y लिखो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। fx में जो x है इसमें x प्लस एच हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं, तो वो जब हम a प्लस एच कर रहे थे, ठीक है, एक सेकंड यहाँ पर, हाँ ये आपका है a माइनस एच और ये है आपका a प्लस एच, ठीक है। तो हम लोग क्या पा रहे हैं, a प्लस एच हो जा रहा है, यहाँ पर FA होगा, ठीक है। और यहाँ से नीचे आएंगे यानी यहाँ पर, तो f a माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर बहुत छोटा लिख दिया, चलिए इधर लिख देता हूँ a माइनस एच हो जाता है, ठीक है, समझ आ रही है, a माइनस एच हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है, हम लोग पहले RHD निकालेंगे। RHL का तो जमाना गया भाई साहब, अब RHD देखना है। तो बेसिकली आपको पता है RHD क्या होता है, राइट हैंड साइड, यानी हमको ये वाली वैल्यू चाहिए, ये हमको चाहिए। अगर कर्व पे देखें तो ये चाहिए, लाइंस पे देखें तो ये वाली वैल्यू हमको चाहिए। तो ये वाली वैल्यू क्या है, इन पूरे में से इन वैल्यू को घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी पूरे में से इन वैल्यू को घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, समझ आ रहा है। चलो अगर आप फिगर्स को अच्छे से देखेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, तो बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा नहीं। यहाँ पर थोड़ा गंदा भी हो गया है, इस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ, बट तब भी आप समझ सकते हो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, x प्लस एच a प्लस एच माइनस FA और अपान में a पूरा, देखो ये पूरा क्या है, a प्लस एच है, और a प्लस एच ये पूरा क्या है, a प्लस एच है, और FA हम घटा रहे हैं, यानी यहाँ तक जो मैंने ये पॉइंट लिया था x इज इक्वल a पर, यहाँ ये वैल्यू हम घटा दे रहे हैं, तो ये हमको छोटी सी वैल्यू मिल जा रही है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो इसको हम अगर आगे लिखें तो कुछ नहीं करना है, a से a कैंसिल हो गया, तो हम एक वाली क्वांटिटी को यहाँ पर हटा देते हैं और ये RHD का हमको फार्मूला मिल गया, ठीक है। सिंपल, क्लियर हुआ। चलो अब LHL को देख लेते हैं, थोड़ा सा इनमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, LHL क्या है, ठीक है। देखो LHL में हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ पर मैं फिर से एक बार सब चीज़ों को लिख देता हूँ, ठीक है। ये एक कोई पॉइंट था आपको पता है, और इधर a माइनस एच था और ये था a प्लस एच, ठीक है। अब की बार हमको क्या करना है, हमको चाहिए इतना वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो हमको ये वाली वैल्यू चाहिए, क्योंकि FA जो हमने पॉइंट लिया था FA यही तो था,
ठीक है, ये वाली वैल्यू चाहिए। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पूरे से देखो एफ यहाँ पर मैं लिख के आपको दिखाता हूँ, एफ ऑफ ए से हम क्या करते हैं, एफ ए माइनस एच घटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से इन पूरे में से जो ये पूरा ए है, ए से क्या करते हैं, ए माइनस एच घटा देते हैं, ठीक है। थोड़ी सी अजीब आपको वैल्यू यहाँ पर दिख रही होंगी, लेकिन अभी मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलो क्या करते हैं इसको, अब इसको जब अंदर ले जाओगे, एफ माइनस एच, ए अंदर ले जाओ आप, ए माइनस एच प्लस एच हो जाएगा, ए से एक सेकंड यहाँ पर, हाँ, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या, प्लस का एच बचेगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको इस वाले फॉर्म में लिखेंगे, एफ ए माइनस एच को इस तरफ लाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे, ठीक है, बेसिकली आपको पता है। यहाँ पर मैं जो डिवाइडर बना दूँ और यहाँ पर एफ ऑफ ए हो जाएगा, और ये जो ऊपर का माइनस है इसको आप नीचे ले आओ तो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस का एच हो जाएगा। तो यानी आपने देखा कि एल एच मतलब एल एच डी भी यहाँ पर एल एच डी होना चाहिए, ठीक है, ये भी मैंने निकाल दिया। फिगर आप देख रहे हो, फिगर थोड़ा यहाँ पर गंदा बन गया, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको बना के सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर x इज इक्वल मैंने ए पॉइंट लिया था और यहाँ पर ए प्लस एच हो गया था, क्योंकि ए में थोड़ी सी वैल्यू बड़ी थी, और ये एफ ए माइनस एच होगा। और यहाँ पर क्या था, मैंने ए पॉइंट लिया था और ये था एफ ऑफ ए, और यहाँ पर एफ ए प्लस एच, और यहाँ पर एफ ए माइनस एच हमने लिया था, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ ए है और इससे ऊपर जाएंगे तो एफ प्लस मतलब ए प्लस एच मिलेगा, और नीचे जाएंगे तो ए माइनस एच मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान था, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं था। तो हमने आर एच डी एल एच डी सब निकाल लिया। अब देखो कि जो डेरिवेटिव होता है, ये तो हमने डेरिवेटिव बेटा पॉइंट निकाला, ठीक है। अब थोड़ी सी बेसिक यहाँ पर आपको और सीखना है कि डेरिवेटिव आपको, हाँ, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, ठीक है। चलो सबसे पहले हमको जानना होगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इन चीज़ को अगर आप जान गए तो आप वो भी जान गए, कुछ खास नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने एल एच डी और आर एच डी को निकाला। हमने क्या किया, एल एच डी और आर एच डी को निकाला, और निकालते समय जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट डेरिवेटिव, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट डेरिवेटिव, ठीक है। देखना इस चीज को, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट डेरिवेटिव, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आर एच डी एल एच डी निकालने के लिए जो भी वे मैं प्रोसेस कर रहा हूं उसको इक्वल दिखाने के लिए ये जो वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, मतलब जब इस पे वैल्यू रखूंगा, इस वैल्यू को निकालूंगा, आपस में इक्वल आएगा। इक्वल आने की कंडीशन दूसरी हो जाएगी, लेकिन जब मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँगा तो हम क्या करेंगे कि मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। लेकिन अगर एल एच डी आर एच डी इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा, वो ये डिफ्रेंशिएशन वाली चीज हमको बदल के मिल जाएगी, डिफरेंसबिलिटी हमको मिल जाएगी भाई साहब, डिफरेंसबिलिटी हमको मिल जाएगी अगर एल एच डी आर एच डी इक्वल हो गया। अब डिफरेंसबिलिटी की मीनिंग अगर आप देखते हैं तो डिफरेंस प्लस एबिलिटी, यानी डिफरेंस प्लस एबिलिटी यानी डिफरेंशिएशन होने की एबिलिटी, यानी हम जब एफ ऑफ मतलब एल एच डी और आर एच डी निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जब दोनों एल एच डी आर एच डी इक्वल आ जाएगी तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियबिलिटी बोलते हैं। बस कुछ खास नहीं था, यही था जो भी था। चलिए कुछ फार्मूला वगैरह है, कोफिशिएंट वगैरह है, उनको देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर्स को लगाएंगे। चलिए देखते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। इसको हमको जानना होगा कि अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। देखना इस चीज को ध्यान से, यहां पर हमको क्या देखना है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ये क्या होता है। तो देखिए यहां पर आपको क्लास 11th का मैं रिकैप करवा रहा हूं। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये क्लास 11th का है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल वगैरह मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, तो मैं क्लास 11th का रिकैप दे रहा हूँ, उसको दोहरा रहा हूँ। तो देखना इन चीज़ों को यार, तभी आप सीख पाओगे, नहीं तो आपको सीखने में काफ़ी सारी दिक्कतें होंगी, ठीक है। मान लीजिए कोई आपका u और v, आपका कोई u और v, ये आपकी कोई u और v आपका कोई एक अलजेब्रा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा,
u और v जब ये मल्टीप्लाई में रहेगा, या फिर u और v जो है, एक सेकंड में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, u और v जब प्लस माइनस में रहेगा, और यहाँ पर u और v क्या रहा है, मल्टीप्लाई में रहेगा, और u और अपान v क्या रहेगा, जब ये अपान में रहेगा यानी इसमें डिवाइड होगा, तो ये हमको फार्मूला क्या देगा, इन फार्मूला को आराम से देखना, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं, u प्लस माइनस v ये क्या होता है, देखो ये हो जाएगा आपका du अपान dx प्लस माइनस dv अपान dx। अब शायद अगर आपने क्लास सिलेबस में नहीं पढ़ा होगा तो शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही होगी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखना, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, इसका dy बाई dx कर रहा हूँ, तो y की जगह पे यूं कर दिया, बाकी आप ये चीज़ सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। यही मैं कर रहा हूँ, कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट अगर करें, मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करना बताया है, तो ऐसे ही किया जाता है, क्या करते हैं, dy बाई dx कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर x होता, ठीक है, अगर जिसके रिस्पेक्ट में करो, मान लीजिए मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, अगर x ऊपर हो जाए तो वैल्यू 1 हो जाती है, बस थोड़ा सा मोटा मोटा आप जान लो, बस और कुछ खास नहीं, ठीक है। यहां पर देखते हैं u इंटू v ये क्या होता है इसको आप प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं इसको आप प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं, इसको क्या करेंगे, हम लोग करते हैं du अपान dx प्लस यहाँ पर इंटू में b करेंगे, ठीक है। पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे, b को देखते छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे, u को छोड़ देंगे और b को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही प्रोसेस होता है यार, बस आप लोग घबराना नहीं, जब आप लोग चैप्टर्स को करोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो ये प्रोडक्ट रूल है, कभी भी आपको प्रोडक्ट रूल मिले ना तो समझ जाना इसी की बात हो रही है, जो कभी u और v मल्टीप्लाई में रहेगा। u और v क्या है, कोई अलजेब्रा फंक्शन है, ठीक है। मैं आपको वहाँ पर जाके बताऊंगा सब कुछ आराम से सारी चीज़ों को, ठीक है। थोड़ा तबीयत गड़बड़ है, आपको झलक रहा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर बेटर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि थोड़ा तबीयत गड़बड़ है। फिर भी मैं आपको सारी चीज़ें सिखाने को पूरी यहाँ पर मैंने कोशिश की है, ठीक है। u अपान b आप देख सकते हैं ये कैसे होता है, इसको करने के लिए क्या करते हैं, du अपान dx कर देते हैं और b को छोड़ देते हैं, माइनस यहाँ पर u को छोड़ते हैं आपकी बार, और dv अपान dx करते हैं और नीचे वाला जो b है इसको क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं इसका, ठीक है। ये भी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। देखो जो आपका u प्लस b है ना, u प्लस माइनस b है, ये क्या है, एक बार u प्लस b है तब क्या होगा, du बाई dx प्लस ले लेंगे और db अपान dx हो जाएगा। जब यहाँ पर माइनस की बात करेंगे u माइनस b, तो du अपान dx माइनस db अपान dx हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब ये चीज़ होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको आप क्या बोल सकते हैं, देखो इसको मैं याद कराने का ट्रिक बता दूँ, दूसरा वाला फार्मूला, यहाँ पर दूसरा वाला फार्मूला देखते हैं, क्या था, u इंटू वी था ना, क्या करो, u को डिफ्रेंशिएट करो, v को छोड़ दो और प्लस u को छोड़ दो, b को डिफ्रेंशिएट कर दो। जिसको डिफ्रेंशिएट मैं कर रहा हूँ उसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, डैश लगा रहा हूँ, यानी कॉमा लगा रहा हूँ ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ऐसे से समझना सारी चीज़ों को, सेम ऐसे भी करना है। इसमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस था, माइनस कर दो और अपान में b स्क्वायर कर दो, ये थर्ड रूल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप यार आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अब कुछ फार्मूला है जो 2 सेकंड लगेगा, यहाँ पर मैं पहले से लिखा हूँ, ठीक है। आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर उसके बाद क्या करते हैं, अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग यहाँ पर जो फार्मूला था, सारे फार्मूलों को यहाँ पर उतार दिया है। तो इन फार्मूलों को यार आप लोग इग्नोर मत करना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। देखो यहाँ पर डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, ठीक है। आपका ये गुणांक है, जो आप गुणांक देख रहे हैं यहाँ पर, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद मैं चीज़ों को समझाता हूँ। देखना यहाँ पर क्या लिखा है, ये कोई सी है, ठीक है। सी मतलब क्या बोलेंगे, कोई नंबर है, ठीक है। किसी नंबर का मान लीजिए कोई 7 है, यहाँ पर 8 लिख दो। इसको मैं क्या करूँगा, डी बाई डी एक्स करूँगा, तो ये भैया, ठीक है, कोई नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान देना, जब कोई नंबर किसी कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई में रहेगा तो ये 7 का 7 ही रहेगा। ध्यान देना इस चीज को। लेकिन अगर 7 की जगह पे कोई भी नंबर अकेला आपको अगर दिखता है, 7 की जगह पे कोई भी रियल नंबर अगर आपको अकेला दिखता है तो वो भाई साहब 0 हो जाएगा।
इस कथन का बस इतना ही मतलब है, ठीक है, इस स्टेटमेंट का बस इतना ही मतलब है। अगर कोई यहाँ पर दूसरा देखते हैं x के पावर n है, मतलब कोई भी वेरिएबल आपको दिखता है, किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर आपको कोई पावर दिखता है, मान लीजिए यहाँ पर x के पावर n लिखा है, ठीक है, x के पावर में 2 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो ये क्या होगा, इसको जब dy/dx करेंगे, dy/dx करेंगे इसका, ठीक है, तो ये हमको वैल्यू क्या देगा, जो ये 2 होगा ये आगे चले आएगा और x वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो हमने 2 को डिफ्रेंशिएट कर दिया, मतलब जो स्क्वायर था। अब x को डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, यानी अगर 2x में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x की वैल्यू देगा। ये आपको जानना यहाँ पर जरूरी होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यार फालतू की थी, ये सब आपको चैप्टर में ही पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो आपको फार्मूला है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो 10x का क्या होता है, इसको dy/dx जब करेंगे तो इससे एक स्क्वायर x देगा। एक्सपोनेंशियल, देखो एक्सपोनेंशियल x जो है, जो e के पावर x है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल x। ये हमेशा वैल्यू e के पावर x ही देगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं sin x का cos x हो जाएगा, cos x का माइनस sin x हो जाएगा, और यहाँ पर cos x का माइनस cos x इंटू cot x हो जाएगा, sec x का sec x इंटू tan x हो जाएगा, और sin x का मैंने आपको बताया cos x हो ही जाएगा। तो सिंपल में यार इतने ही फार्मूला था, कुछ 2-3 फार्मूला और शायद था, लेकिन हमने यहाँ पर जरूरी नहीं समझा। जब क्वेश्चन में करेंगे, अभी आपको बोर करने से कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन करेंगे तो उसी में आपको बता देंगे। तब तक के लिए यार बाय।